CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर कि अपनी पीढ़ी थले सोटा मार के देख लेना चाहिए। तो मैंने भी ट्वीट पे जवाब दिया, ये मेयर के चुनाव में ही ऐसा क्यों होता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन टूट चुका है। लकी जी, हॉर्स ट्रेडिंग में वो इंडल्ज कर रहे थे। जरनैल सिंह जी जो यहाँ पे प्रभारी हैं, एक दिन सोए हुए जाग जाते हैं कि जी ये नूरा कुश्ती चल रही है। भाजपा तो खैर थी नहीं, ऐसी ऐसी जगह पर चुनाव लड़ते हो जहां आपका कोई वजूद नहीं है। जो भाजपा के कुकर्मों को रोकने के लिए तैयार है, वो कौन सा संगठन है? वो तो एक ही बचा, आम आदमी पार्टी। और उसका चाहे नफा नुकसान कुछ भी हो, कि लोग नूरा कुश्ती समझ रहे हैं। केजरीवाल जी ने ऐलान कर दिया तो यानी गठबंधन टूट चुका है ना, कि हम जो चुनाव है वो अकेले लड़ेंगे। अब आगे मेयर चुनाव की बात। आप पीठ दिखाकर भागोगे तो उसका क्या संदेश जाएगा? तो जरनैल सिंह को आपने कितने सालों से नहीं देखा जो सिर्फ ट्वीट पर देखा है। सचमुच मनीष तिवारी कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित है आम आदमी पार्टी से? हम एहसान फरमोश नहीं है, उनके पार्षद उनके कंट्रोल में नहीं है। आम आदमी पार्टी ने ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी का ही किया है। आपका वजूद चंडीगढ़ में होता ही ना। आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो लगातार हमारे साथ इन टच में हैं। वो कांग्रेस में शामिल होने के लिए एकदम से आतुर हैं। ऐसे सभी लोगों का अपनी पार्टी में स्वागत करेंगे। कि दो तरह के वायदे करते हो, अगर टिकट नहीं तो कुछ और नहीं तो टिकट। आप भी बोझ समझते हैं आम आदमी पार्टी के वो पार्षद जो शामिल होना? हम बिल्कुल मटिया मेटकर पे इंटरव्यू देख रहा था, वो लड्डू बंट रहे थे और क्या भाजपा को अभी इतनी खुशी नहीं मनानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन को लेकर के तकरार जारी है। एक ने कहा है कि देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी कहती है कि गठबंधन टूट चुका है। शहर की जनता, शहर के लोग सभी असमंजस की स्थिति में आखिर हो क्या रहा है, ये मेयर के चुनाव में ही ऐसा क्यों होता है, इसी को लेकर के हम बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन टूट चुका है। लकी जी, देखिए, मैं थोड़ा सा आपको इसकी बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर स्थिति स्पष्ट करूँगा। 2024 में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में एक फैसला करते हैं कि 8 साल लगातार भाजपा का मेयर बन रहा है, जबकि लोगों ने उनको मैंडेट नहीं दिया 2021 के चुनाव के अंदर। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि 2021 का जब नगर निगम का चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी को 14 सीट मिली थी और भाजपा को 12 मिली थी और कांग्रेस को 8 मिली थी। स्पष्ट जनादेश किसी भी दल के हक में नहीं था और उस समय जो भाजपा ने जोड़ तोड़ करके पहली बार अपना मेयर बनाया, दूसरी बार बनाया, और उसके बाद जब 2024 का चुनाव आया तो हमने आपस में फैसला किया कि पिछले 8 बार से लगातार भाजपा का मेयर कॉरपोरेशन के अंदर बन रहा है, तो हमें उन्हें रोकने के लिए साथ आने की ज़रूरत है। वो इसलिए नहीं था कि सिर्फ भाजपा को रोकना था, भाजपा का जो किए हुए गलत काम थे, जो कुरीतियाँ थी, जो हॉर्स ट्रेडिंग में वो इंडल्ज कर रहे थे, जिस तरीके से शहर की रैंकिंग गिरती जा रही थी, कूड़े का पहाड़ डड्डू माजरा में बढ़ता जा रहा था, एक से बाद एक ऐसे फैसले वो ले रहे थे जिससे चंडीगढ़ की जनता त्रस्त थी। तो इन सब को रोकने के लिए एक फैसला हुआ कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को इकट्ठे आने की ज़रूरत है। उस समय हमने ये फैसला किया कि आम आदमी पार्टी, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा थी, वो मेयर का चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ेगी। वो चुनाव हुआ, उसमें भी भाजपा के लोगों ने धांधली की। उनका जो पीठासीन अधिकारी थे अनिल मसीह, जो उनके नॉमिनेटेड काउंसलर भी हैं, उन्होंने जिस तरीके से फर्जीवाड़ा किया, 8 वोटों की हेराफेरी की, उसको पूरे देश ने देखा और विदेशों से भी लोगों ने इस बात की भर्त्सना की। चंडीगढ़ का पूरा नाम बदनाम हुआ उस चक्कर में, और हमने सुप्रीम कोर्ट तक जाके लड़ाई आम आदमी पार्टी के साथ लड़ी। बावजूद इसके कि जब ये चुनाव हो गया और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था, तो आम आदमी पार्टी के 2 पार्षद भागकर भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जब कांग्रेस हार जाती है, उसके बाद वो दोनों वापस आकर चुनाव में दोबारा से जो है आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं, और आम आदमी पार्टी भी खुली बाहों से उनका स्वागत करती है। उस समय कड़वा घूंट पीकर हमने 1 साल तक कोई ऐसी बात नहीं की, क्योंकि पूरे देश के अंदर एक इंडिया गठबंधन बन रहा था, और उसकी एक शुरुआत अच्छी, मैं कह सकता हूँ, चंडीगढ़ से हुई थी कि जब यहाँ पर हमने मिलकर मेयर बनाया था। तो उस बात का एक जो फैसला, उस फैसले को देखते हुए पूरे देश के अंदर भी उस बात को लेकर हर्ष था कि भी यार कहीं ना कहीं तो भाजपा को हराने का इकट्ठे होकर काम किया है। तो इंडिया गठबंधन बना और 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ। उस समय जो चंडीगढ़ की सीट है वो कांग्रेस के हिस्से में आई। ऐसा नहीं कि पूरे देश में सिर्फ चंडीगढ़ में इंडिया गठबंधन हुआ था, पूरे देश में हुआ था। और भड़ूच की सीट जो है वो आम आदमी पार्टी को गई थी, जहां से हमारे
स्वर्गीय अहमद पटेल जी की जो पुत्री हैं वो चुनाव लड़ना चाहती थी, पर कांग्रेस ने वहाँ कुर्बानी करके बड़ूच की सीट आम आदमी पार्टी को दी। दिल्ली में 4-3 का फॉर्मूला हुआ, 4 सीट पर आम आदमी पार्टी लड़ी, 3 पर जो कांग्रेस लड़ी। ऐसे कई जगह पर आपस में समझौते हुए, गोवा वगैरह में भी शायद मेरे हिसाब से हुआ। तो हमने जब उनका मेयर बना दिया और बदले में उन्होंने हमारी यहाँ पर सपोर्ट कर दी, तो देखा जाए तो मामला वहाँ फेयर एंड स्क्वायर था। पर इस बात से पीछे हटने वाले पहले आम आदमी पार्टी थी। जब केजरीवाल जी ने लोकसभा के चुनाव के बाद एक तरफा ऐलान कर दिया कि हम इंडिया गठबंधन में अब नहीं हैं और इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव को लेकर था और अब हम इंडिया गठबंधन से अपने आप को अलग करते हैं, ऐसी स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं थी। बाकी भी दल थे, समाजवादी पार्टी भी थी, आरजेडी भी थी, डीएमके भी थे, बहुत से ऐसे दल थे जो इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे लोकसभा में, वो भी तो बने हुए थे। पर जो भी मजबूरियां रही होंगी, खैर पीछे हट गए। उसके बावजूद चंडीगढ़ के अंदर हमने आम आदमी पार्टी के जितने पार्षद हैं उनको अपने भाइयों की तरह सम्मान दिया, आज भी देते हैं। जितने उनके पार्षद भाई बहन हैं सबको हमारे एमपी मनीष तिवारी जी ने उनकी जहाँ पर भी ज़रूरत हुई, चाहे एमपी फंड के मामले में, चाहे किसी भी तरीके से, हमने पूरी मदद की। क्योंकि एमपी पूरे शहर का होता है और उसका फ़र्ज़ होता है कि सारे शहर के लोगों की एक समान एक आंख से देखे, उसी लिए हमने पूरा मान सम्मान उनको दिया। और इस बार भी जब मेयर का चुनाव आया तो कांग्रेस पार्टी ने एक बैठक की जिसमें सांसद मनीष तिवारी भी मौजूद थे, हमारे सारे पार्षद मौजूद थे। हमने बजाय कि हमारा अलायंस खत्म हो चुका था, हमने एक बात कही कि कोई भी दल जो भाजपा को हराने में सक्षम है और जो चंडीगढ़ का भला चाहता है, जो हमारे साथ आना चाहता है, एक नीति और एक नियत के साथ चलना चाहता है, हम उसका स्वागत करेंगे और हम ऐसे दल का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। तो हमारी तरफ से तो एक अच्छी पहल थी ऑपोजिशन यूनिटी की कि हम विपक्ष सारा इकट्ठे होकर एक जोरदार ढंग से चुनाव लड़े। वो अलग बात है कि उससे पहले ही आम आदमी पार्टी के 2 पार्षद दोबारा से भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा एक बार फिर दल बदल कराने में कामयाब होगी। और एक जो हमने एक कानून हमारे कहने पे सांसद मनीष तिवारी के और कांग्रेस पार्टी के कहने पर प्रशासक महोदय चंडीगढ़ के अंदर लेकर आए थे कि नगर निगम के अंदर मेयर का चुनाव हाथ उठाकर होगा, उसको भी धत्ता बता दिया उन्होंने, उसका भी तोड़ निकाल लिया। पर खैर कमोबेश फिर भी जो हालात थे वो दोनों पार्टियों के पास 18-18 कंबाइंड स्ट्रेंथ जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की थी और 18 पार्षद ही भाजपा के पास थे, एमपी सहित इस दल बदल के बाद। हम तो कहीं भाग नहीं रहे। उनके जरनैल सिंह जी जो यहाँ पे प्रभारी हैं, एक दिन सोए हुए जाग जाते हैं और कांग्रेस के बारे में अनाप शनाप लिखते हैं और लिखते हैं कि जी कांग्रेस और भाजपा का गठबंधन हो गया जी, हाथ मिला लिए। हमारे सम्मानित अध्यक्ष खड़गे साहब की फोटो डालते हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ डालते हैं और दिखाते हैं कि जी ये नूरा कुश्ती चल रही है। शायद उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि उससे 1 साल पहले ही 2024 में क्या हुआ था। अगर वो उस चीज़ को देख लेते तो शायद ऐसा बयान ना देते। 2024 में मधुकर जी, मैं उनको याद कराना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आम आदमी पार्टी का मेयर बना था और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर भाजपा का बना था। तो मैंने भी ट्वीट पे जवाब दिया, मैंने लिखा तो उस समय कौन सी कुश्ती चल रही थी जब ऐसा हुआ था। तो इसलिए किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले, एक हमारे पंजाबी में कहावत है कि अपनी पीढ़ी थल्ले सोटा मार के देख लेना चाहिए। तो इसलिए उनको बोलने से पहले ये सोचना चाहिए। दूसरी बात जो उन्होंने बड़ी बात कही कि कांग्रेस और जो है भाजपा मिली हुई है, उनको ये नहीं पता ये कांग्रेस पार्टी 141 वर्ष पुरानी पार्टी है। अभी कुछ दिन पहले ही 28 दिसंबर को हमने अपना 141वां स्थापना दिवस मनाया गया है और ये पार्टी वही पार्टी है जिसने इस देश से अंग्रेजों को भगाया था, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, जिनका दमन का चक्र इतना बड़ा था कि उस समय लोग डरते थे उनसे लड़ाई लेने में। तब कांग्रेस ही लड़ते थे, तब ना आरएसएस लड़ती थी ना भाजपा लड़ती थी। भाजपा तो खैर थी नहीं, भाजपा की तो एग्जिस्टेंस ही नहीं थी, होंद में नहीं थी भाजपा। भाजपा तो 80 के दशक में जाकर उभर कर आई है एक पार्टी के तौर पर। आप हमें कह रहे हो कि आप उनसे लड़ना, हम तो हर जगह भाजपा के साथ लड़ते हैं। और आप क्या काम करते हो? आप हिमाचल में चुनाव लड़ने पहुंच जाते हो, आप हरियाणा में चुनाव लड़ने पहुंच जाते हो, और तो और अभी केरला और बिहार में चुनाव लड़ने पहुंच गए, जहां बिहार के अंदर 94 सीट पर आम आदमी पार्टी लड़ती है, 0 सीट आती है, सब जगह जमानत जब्त होती है। केरला में चुनाव लड़ने पहुंच जाते हो, ऐसी ऐसी जगह पर चुनाव लड़ते हो जहां आपका कोई वजूद नहीं है। वो आप किस लिए लड़ते हो? क्योंकि आप, ठीक है, राजनीतिक दल के तौर पर आपको एक आज़ादी है चुनाव लड़ने की, पर जहां जानबूझकर वोट खराब करने के लिए चुनाव लड़ा जाए तो वो किसकी मदद हो रही थी? वो भाजपा की मदद हो रही थी। पर हम कभी नहीं बोलते, हम कभी कहते नहीं। जब तक आप हमें मजबूर नहीं करोगे बोलने के लिए, हम कहेंगे नहीं। खैर, ये सारी बातें छोड़ के मैं आपको आखिरी बात पे आता हूं कि
हमने फिर भी बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि कोई भी दल, कोई भी संगठन, कोई भी राजनीतिक शक्ति जो भाजपा को हराने के लिए हमारे साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है, जो शहर की बेहतरी के लिए काम करने के लिए तैयार है, जो भाजपा के कुकर्मों को रोकने के लिए तैयार है, ऐसी पार्टी, ऐसे संगठन का हम स्वागत करते हैं और समर्थन करते हैं। क्या गलत कहा हमने? हम शहर का भला चाहते थे। वो कौन सा संगठन है? वो तो एक ही बचा, आम आदमी पार्टी है। पर हमने अपनी बात को बड़ा किया। हमने ये नहीं कि हमने सिर्फ आम आदमी पार्टी का ही समर्थन कम नहीं, हमारा मतलब एक मैसेज देने का था कि हम हर उस दल के साथ हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो कहीं डीएम की हो। मतलब कांग्रेस की सोच बिल्कुल साफ और स्पष्ट है, मैसेज क्लियर है कि भाजपा की दमनकारी नीतियों को रोकने के लिए, भाजपा ने जो शहर का बुरा किया है उसको रोकने के लिए हम इकट्ठे होने के लिए तैयार हैं, और उसका चाहे नफा नुकसान कुछ भी हो, पर हम तैयार थे। इन सब के बावजूद क्या चंडीगढ़ शहर में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन है? क्योंकि लोग नूरा कुश्ती समझ रहे हैं, हो सकता है कि ना भी हो, लेकिन है क्या स्थिति वो आपको बताना मैं बार बार कह चुका हूं, गठबंधन तो आम आदमी पार्टी ने खुद ही तोड़ दिया था जब केजरीवाल जी ने ऐलान कर दिया था कि हम इंडिया अलायंस में नहीं है। तो यानी गठबंधन टूट चुका है ना? हाँ, गठबंधन नहीं है। और 2026 में भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं कि हम जो चुनाव है वो अकेले लड़ेंगे। कांग्रेस अपने दम पर सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए। हम 35 के 35 वार्डों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीत कर अपना मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बनाएंगे। अब आ गई मेयर चुनाव की बात, जो 29 तारीख को होना है। उसके लिए हम एक सीट एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार थे। किसके साथ? आम आदमी पार्टी के साथ। और किसके साथ? एक ही दल बचा, हम उनके साथ सीट एडजस्ट नहीं, क्योंकि वो कहते हैं भाजपा के साथ गठबंधन है इसलिए। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम इसलिए तैयार थे क्योंकि भाजपा को रोकना जरूरी है। पिछले समय में भी आपने देखा 10 में से 9 मेयर भाजपा के बने, तो क्या मिला चंडीगढ़ को? 24x7 जैसा पानी का प्रोजेक्ट जो फेल हो गया। मनी माजरा के अंदर लोगों को गंदा पानी पीने को मजबूर होना। कौन सा सीट पे आप एडजस्टमेंट की बात कर रहे थे? नहीं, हम तो तीनों सीट पे एडजस्टमेंट की बात कर रहे थे कि एक दल 1 सीट लड़ लेगा, एक दल 2 सीट लड़ लेगा, जैसे पहले होता है। कि उस तरीके से अगर हमने भाजपा को रोकना है तो आपको कंबाइंड स्ट्रेंथ की जरूरत है। आप पर चुनाव से पहले ही आप ऐसे बयान दे रहे हो, आप तो पीठ दिखाकर भागने वाला काम कर रहे हो। आपको चंडीगढ़ की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आपको सोचना चाहिए ऐसा बयान देने से पहले। हम एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। भाजपा लगातार जो है आपके पार्षदों को तोड़ रही है और तोड़ने की आगे भी कोशिश कर रही है। ऐसे समय में आपको खड़े होकर लड़ाई लड़ने की बजाय आप पीठ दिखाकर भागोगे तो उसका क्या संदेश जाएगा? तो पिछले कई सालों से क्योंकि बयान जो आप कह रहे हैं जर्नैल सिंह का आया, तो जर्नैल सिंह को आपने कितने सालों से नहीं देखा जो सिर्फ ट्वीट पर देखा है अभी आप? अब ये देखिए, ये मैं समझता हूं कि ये आम आदमी पार्टी को सोचना है या फैसला लेना है। पिछले दिनों में क्या देखा गया कि जो इनकी पंजाब की लीडरशिप है, जहाँ से ये स्ट्रेंथ ड्राइव करते थे, या दिल्ली की लीडरशिप जो जहाँ से इनको ताकत मिलती थी, उन दोनों ने इंटरेस्ट लेना चंडीगढ़ के यूनिट में बंद कर दिया। यहाँ पर जो विजयपाल जी अध्यक्ष हैं, भले आदमी हैं, इनके कुछ जो पार्षद भी हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, हमारा मेल जोल उनके साथ है, हमारा तालमेल उनके साथ है। पर जब संगठन के अंदर कोई आपका संचालक ना हो, कोई ढंग से उसको दिशा निर्देश देने वाला ना हो, जब आपको पीछे खड़े होकर कोई आपको आपकी पीठ थपथपाने वाला ना हो, हल्लाशेरी देने वाला ना हो, ताकत देने वाला ना हो, तो कमोबेश ऐसे संगठनों का यही हाल होता है। और वही आम आदमी पार्टी के साथ हुआ, जो पूरी तरह से एक डिसओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नजर आने लगी। क्योंकि मैं लक्की जी, एक बात और आ रही कि जैसे ये गठबंधन आपने कहा कि कंप्लीट खत्म हो गया, दूसरी तरफ वो जर्नैल सिंह भी कहते हैं कि गठबंधन समाप्त हो चुका है, लेकिन इस बीच से एक आवाज़ निकल रही है कि मनीष तिवारी कहीं ना कहीं चाहते हैं, जो आपके सांसद हैं, आपके सांसद यानी कांग्रेस से सांसद हैं, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि गठबंधन ना टूटे। इसमें क्या सच्चाई कि सचमुच मनीष तिवारी कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं आम आदमी पार्टी से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रभावित वाली कोई बात नहीं है। देखिए, मैंने आपको पूरी एक बैकग्राउंड दी, जो इसकी हिस्ट्री रही हमारा, किस तरह से हम इकट्ठे हुए और किस तरह से इंडिया अलायंस बना, उसी को लेकर मनीष तिवारी एक बच्चे भले आदमी हैं और उनके मन में एहसास है, कांग्रेस के मन में भी एहसास है, आम आदमी पार्टी के मन में एहसास हो चाहे ना हो। जो हमने उनका मेयर 2024 में जिताया था और सड़कों तक हमने लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, शायद वो उस बात को भूल गए। पर हम इस बात को याद रखते हैं कि जब सांसद का चुनाव हुआ था, मनीष तिवारी क्या चाहते हैं? उस समय
आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कई छोटी पार्टियों ने हमारी मदद की थी और हम एहसान फरमोश नहीं हैं, हम उस बात को भूले नहीं हैं, हम उस बात को भुला नहीं सकते। इसीलिए हम आखिरी दम तक हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी जिस तरीके से भी, देखिए चुनाव तो 2021 में भी हम आखिरी कोशिश 2021 में भी अलग लड़े थे और 2026 में भी अलग लड़ेंगे, क्योंकि हम अलग अलग राजनीतिक दल हैं। आखिरी कोशिश कह रहे हैं आप, ये क्या कोशिश? नहीं, आखिरी कोशिश ये है कि भाजपा को हराने के लिए, चंडीगढ़ की बेहतरी के लिए, चंडीगढ़ के भले के लिए, चंडीगढ़ के लोगों को फायदे के लिए अगर वो हमारे साथ आना चाहते हैं, अगर वो इस लड़ाई को इकट्ठे होकर लड़ना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। पर अगर मैं साथ में कह रहा हूं कि वो इससे भागना चाहते हैं, इसको छोड़ना चाहते हैं, उनके पार्षद उनके कंट्रोल में नहीं है या उनकी पार्टी के अंदर ये सोच है कि हमने भाजपा को वॉक ओवर देना, तो फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं? हम तो पहले ही कह रहे हैं कि हम अकेले लड़ने में भी सक्षम है और हम अगर साथ कोई दे देगा तो उसका भी भला, नहीं देगा तो हम अकेले लड़ने में पूरी तरह से सक्षम है। मेयर का चुनाव भी, वैसे 2026 का चुनाव तो हम अकेले ही लड़ेंगे। मैंने तो नगर 10-12 दिन पहले ही मेरी स्टेटमेंट आ गई थी और लगातार मैं तो कहता था कि अब हमारा कोई अलायंस नहीं है। पिछली बार भी मेरी स्टेटमेंट थी, वो बार बार कुछ लोग उसको अलायंस का नाम दे देते हैं, वो एक सीट एडजस्टमेंट थी, एक अंडरस्टैंडिंग थी ताकि विपक्ष की वोट ना बटे। अलायंस होता है कि जब दो पार्टी समान विचारधारा की एक साथ इकट्ठे उस करके मीटिंग। हमारी तो जो प्री हाउस है वो भी अलग होती है, हमारी तो जो स्ट्रैटेजी है वो भी अलग बनती है। पर कई बार ऐसे कुछ मुद्दे हो जाते हैं जिसमें भाजपा कुछ करने की कोशिश, शरारत कर रही होती है, तब क्या होता है कि कई बार फ्लोर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ऐसा लोकसभा में भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं। लकी जी, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं विजय पाल जी भले आदमी हैं, चंडीगढ़ के जो सांसद हैं कांग्रेस से मनीष तिवारी भले आदमी हैं, तो भाले लोगों के लिए कौन लड़ेंगे? सारे भले होंगे तो भाले से कौन लड़ेंगे? भाले से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी तो शुरू से लड़ती है, ये मैंने आपको पहले कहा। कांग्रेस पार्टी ने तो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, भाजपा का तो वजूद, लेकिन आम आदमी पार्टी का वजूद तो तब आया जब रामलीला मैदान से लड़ाई लड़ी गई और कांग्रेस के खिलाफ वो लड़ाई थी। तो कांग्रेस ने भले ही आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो, लेकिन आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस से लड़ करके ही बनी है। देखिए, बहुत से लोग कांग्रेस से निकल के आम आदमी पार्टी के गए और इस बात से मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूं कि आम आदमी पार्टी ने ज़्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी का ही किया है। जहां जहां भी हुआ है कांग्रेस पार्टी का नुकसान किया। पर कई बारी क्या होता है कि आपको वस्तु स्थिति देखनी होती है। अब जो नुकसान, मैं तो 2022 में अध्यक्ष बना, उससे पहले 2021 में चुनाव हो चुका था, जो होना था हो सका। मेरा अगर बस चलता तो मैं, मधुकर जी आपके चैनल पे बता रहा हूं, उस समय के दो बड़े नेता थे जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मेरी बात नहीं समझी। अगर वो मान लेते तो शायद आज आपका वजूद चंडीगढ़ में होता ही ना। वो दो लोग कौन है? नहीं, मैं किसी का नाम यहाँ पर आपके चैनल पे नहीं लेना चाहता। इशारों में नहीं, कोई इशारा करने की जरूरत नहीं है। जिनको मैं कहना चाहता हूं वो समझ गए। प्रदीप छाबड़ा बिल्कुल पार्टी के अंदर बने रहने के लिए तैयार थे, बिल्कुल आम आदमी पार्टी बनाने के हक में नहीं थे। पर हमारी पार्टी के ही कुछ बड़े नेताओं ने उनकी एंट्री को रोक दिया और वापस, मतलब कांग्रेस में उनको चलता कर दिया कांग्रेस से, और वो आम आदमी पार्टी में जाने को मजबूर हो गए। और दूसरा इंसिडेंट तब आया जब संदीप भारद्वाज, दोनों ही आज, ना प्रदीप छाबड़ा इस दुनिया में है ना संदीप भारद्वाज दुनिया में, वो भी आम आदमी पार्टी के काफ़ी ज़्यादा ऑफिस बेरर लेकर कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे। उस समय दो में से एक नेता मान गए, पर एक नेता फिर उन्होंने अपनी, हरमोहन धवन जी भी निकले थे इस पार्टी से, क्या वही नेता कारण है? नहीं, वो नेता कारण नहीं है। मैं जिन नेताओं की बात, मैं कांग्रेस के नेताओं की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस नेताओं जो भी थे, उन्होंने जिस भी वजह से जैसे भी समझा, उन्होंने शायद उस समय आकलन नहीं कर पाए सही। नहीं तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अगर ये आम आदमी पार्टी उस समय नहीं बनी होती तो कांग्रेस कम से कम 25 सीट जीतती 2021 के अंदर। और उस समय कहते हैं ना, कई बारी आपका अहंकार या आपका जो होता है वो बड़ा हो जाता है और आप दूसरे का ताकत का आकलन नहीं कर पाते या हवा का रुख नहीं देख पाते या समझ नहीं पाते। तो जी, और उस समय ये फैसला ले लिया होता, आम आदमी पार्टी ना होती तो जो हमारे बहुत लोग, मेरी सीट 11 वोट से हारी। हालिका 120 पे डिक्लेयर करके 1 घंटे बाद मेरा चुनाव कहा कि जी 11 वोट से हार गई। ऐसी एक सीट हम 90 वोट से हारे, कहीं 200 वोट से हारे, 500 से नीचे हमारी 5-6 सीटें हार गई। तो 1000 से नीचे तो बहुत थी, जहां आप और कांग्रेस की अगर आप वोट मिला देते तो भाजपा से बहुत ज्यादा थी। अगर उस समय इनको रोक दिया गया होता तो शायद आज ये स्थिति ना बनती। पर जो हो गया, ठीक है, जो बीत गया वो बदला नहीं जा सकता, जो भविष्य है उसको सुधारा जा सकता। फ्यूचर
कैन बी अमेंडेड, बट जो पास्ट है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जो पास्ट में हो गया पर हमें जो अपने पास्ट में हुआ है उससे, उन गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। लकी जी, जो एक मीटिंग हुई थी आपके घर पे, उस पर सांसद जी थे और भी कई पार्षद थे, क्या उसमें आम आदमी पार्टी के भी बड़े लीडर थे कोई? नहीं, आम आदमी पार्टी की मीटिंग नहीं थी, वो हमारे साथ। नहीं, मीटिंग तो आपकी ही थी, लेकिन उसमें आपकी मतलब कांग्रेस की थी, आप पार्षदों को बुलाए, आम आदमी पार्टी के भी लोग उसमें बैठे थे कोई? देखिए, आप जो मर्जी कहिए, आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं, जो उनके कुछ लीडर्स हैं, वो लगातार हमारे साथ इन टच में हैं। मैंने आपको बताया कि उनका बड़ा अच्छा हमारे साथ सौहार्दपूर्ण। नहीं, वो बैठक में थे कि नहीं? नहीं, बैठक में नहीं थे, पर बातचीत तो हमारी चली रही थी। वो सांसद से भी मिले थे, उनके कुछ सीनियर लीडर। तो तब अनाउंसमेंट उन्होंने जो गठबंधन तोड़ने की बात बाद में कही जर्नैल सिंह के थ्रू, उस टाइम क्यों नहीं कहा? मुझे मधुकर जी, इसमें यह भी लगता है कि कहीं ना कहीं जर्नैल सिंह शायद नींद में थे, सोए हुए थे, जाग गए। वो जो महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से जो जागे हुए लोग महाराष्ट्र के अंदर आ रहा था कि ये हो गया जी, बीजेपी ओवैसी की पार्टी से मिल गई, कांग्रेस का इससे अलायंस हो गया, एनसीपी दोनों इकट्ठी हो गई, कहीं शिवसेना दोनों इकट्ठी हो गई, कहीं ये बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे के खिलाफ चढ़े। जो नगर निगम में महाराष्ट्र में तमाशा हुआ, शायद उनको देखकर उनके साल बाद याद आया कि यार चंडीगढ़ में ये हुआ है, वो भूल गए कि अपना इतिहास भूल गए। शायद उससे भुलेखे में उन्होंने ट्वीट कर दिया हो, पर मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता। लकी जी, और एक बात की, आम आदमी पार्टी के कई सीनियर लीडर, केजरीवाल जैसे लोग भी चंडीगढ़ में ही हैं। क्या इसको लेकर के इन लोगों के जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं या तथाकथित वो संगठन है, या आप लोगों के बीच कोई बातचीत हुई हो ऐसे माहौल को लेकर? नहीं, मुझे लगता नहीं आम आदमी पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है उनका बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट चंडीगढ़ के अंदर रह गया, क्योंकि मैंने उनका देखा नहीं किसी भी बड़े लीडर का। अगर आते भी हैं तो बामुश्किल 2-3-4 महीने में कोई एक लीडर उनका आ जाता है, और उसके बाद फिर ये जो इन्हीं के लोगों से, आम आदमी पार्टी के लोगों से जो हमारी बात होती है, वो ये लगता है कि हमारे पंजाब में काम नहीं होते, दिल्ली वाले हमारी बात नहीं सुनते, यहाँ आते नहीं या ध्यान नहीं देते। मैंने जो आपको कहा कि संगठन तभी कमज़ोर होता है जब उसको, अगर आपने एक पौधा भी बढ़कर पेड़ बनता है तो वो तभी बढ़ता है कि अगर उसमें लगातार खाद डालो, पानी डालो और उसको धूप लगे। पर अगर ऐसी चीज़ें नहीं होंगी तो वो पौधा भी मर जाता है। वही हाल जो है यहाँ आम आदमी पार्टी का हुआ। यहाँ इनका कोई वाली वारिस रहा नहीं जो इनकी तरफ ध्यान देता, इनकी बात सुनता, इनके काम करता, या इनके जो बैठने का, अभी एक सही दफ्तर भी नहीं बना पाए आज तक मेरे हिसाब से। जैसे कोई दफ्तर ही नहीं है मुझे भाजपा का दफ्तर नहीं, 39 सेक्टर में है, पंजाब का दफ्तर है, वो तो किसी विधायक का है मेरे पर पता नहीं, शायद मेरे को नहीं, मुझे लगता पहले शुरुआत में सुना था एक दफ्तर होता था, पर अब पता नहीं कि है कि नहीं है। पर मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जब तक एक संगठन को पूरी तरीके से उसके अंदर जान तभी डलती है जब उसका पूरा रख रखाव हो, उसकी देखभाल हो। और ठीक है, इन्होंने मतलब उस हिसाब से एक संगठन की जो एक भूमिका होनी चाहिए राजनीतिक संगठन की, पार्षदों तक सीमित होकर रह गया। पार्षदों की बात कहा आपने, 3 से 5 पार्षद ऐसे लोग बताए जाते हैं, 1-2 लोगों से तो मेरी भी बात हुई है, वो कांग्रेस में शामिल होने के लिए एकदम से आतुर हैं। और क्या इनको शामिल करने की स्थिति में हैं आप लोग? देखिए, मैं एक बात बताऊं, मैंने पहले भी एक चैनल पे कहा था कि कोई भी व्यक्ति जो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखता है, जो भाजपा के साथ लड़ने के लिए तैयार है, जो शहर का भला चाहता है, जो पढ़ा लिखा ईमानदार व्यक्ति है, जो जिसकी सोच अच्छी है, पढ़ा लिखा ना भी हो, जिसकी सोच अच्छी है, जो शहर, लेकिन जो राजनीतिक भविष्य तलाश रहा हो। नहीं, राजनीतिक भविष्य तलाशना कोई बुरी बात नहीं है। भविष्य अगर आप राजनीति में हो, राजनीतिक भविष्य तलाशते हो, हम ऐसे सभी लोगों का अपनी पार्टी में स्वागत करेंगे। पर मैं एक बात बता दूं आपको, अगर लेना होता ना तो आज जो लोग भाजपा में चले गए शायद वो कांग्रेस में आना चाहते थे उनमें से। तो पर कई बारी क्या होता है कि कुछ कांग्रेस के कई फैसले समय के साथ लिए जाते हैं और हर व्यक्ति की मेरिट डिमेरिट देखकर लिए जाते हैं। हमारे पास अपना भी बड़ा संगठन है, अपने भी बहुत काबिल उम्मीदवार हैं हर वार्ड के अंदर, तो हमें पूरा बैलेंस देख के हर चीज़ का आकलन करके हमें फैसला लेना होगा। हमें ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में इतनी भर्ती कर लें जैसे भाजपा कर रही है। आज तो भाजपा बहुत भर्ती कर रही है, पर जब कल इसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, जब जिन लोगों से वादे कर रही है टिकटें देने के और जब वो वादे पूरे नहीं हो पाए और वो लोग जब इनकी चौखट पर जाकर रोएंगे। ये भी तो हो सकता है कि 2 तरह के वादे करते हों, अगर टिकट नहीं तो कुछ और नहीं तो टिकट। मैं समझता हूं कि अगर कोई कुछ और के लिए जा रहा है तो फिर वो तो अपनी राजनीतिक पारी का अंत कर रहा है। दूसरी बात की कांग्रेस का ही पार्टी नहीं है कि जो आसानी से बुला देगी। अगर कोई कुछ लेकर वहां पर जाएगा और किसी
कंसिडरेशन के लिए वहाँ पे जाएगा तो भाजपा में वो भूल जाएगी, उसको फिर जिंदगी भर कभी टिकट मिलेगी। हमारी कई कांग्रेस के और भी सीनियर लीडर से बात हुई, उनसे जब यही सवाल किया कि क्या आम आदमी पार्टी के जो पार्षद आना चाहते हैं क्या उनको लेंगे, तो उन्होंने साफ कहा कि इनको हम बोझ की तरह ढो नहीं सकते। क्या सचमुच आप भी बोझ समझते हैं आम आदमी पार्टी के वो पार्षद जो शामिल होना? कई बारी क्या होता है, कुछ अच्छे लोग होते हैं, वैसे नहीं है, आम आदमी पार्टी में भी बहुत अच्छे कुछ लोग हैं और बहुत से लोग हमारे साथ लगातार संपर्क में भी हैं, हमारे साथ चलते भी हैं, हमारी आइडियोलॉजी में भी विश्वास रखते हैं। एक गलती कर दी या एक फैसला ले लिया उन्होंने, आम आदमी पार्टी में चले गए, आज वो कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं, ऐसे अच्छे लोग भी हैं। और कई बारी क्या होता है कि हीरे को तराशने की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छे लोग हैं, जिनको शायद उस तरीके से प्रोत्साहन नहीं मिला, जिससे उन्हें उस तरीके से तराशा नहीं गया। अगर उनको अच्छी तरह से प्रोत्साहन मिलेगा, तराशा गया, तो वो बहुत अच्छी सेवा चंडीगढ़ की कर सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते, हर पार्टी के अंदर अच्छे बुरे लोग सारे होते हैं। जो पार्टियां होती हैं ना, वो बुरी नहीं होती, जो लोग होते हैं उसके अंदर वो उसको अच्छा या बुरा बनाते हैं। अंतिम सवाल मेरा कि मनीष तिवारी जो सांसद हैं कांग्रेस से चंडीगढ़ शहर के लिए, वो क्या चाहते हैं? क्या वो अभी भी प्रयासरत हैं कि गठबंधन को हम जारी रखें, या वो भी चाहते हैं कि अगर वो इस तरह का सवाल जवाब कर रहा है तो हम भी तोड़ दें? देखिए, मनीष तिवारी जी, सबसे बड़ी बात है कि दिल के अच्छे व्यक्ति हैं, एहसान फरमोश नहीं है। वो ये नहीं चाहते बिल्कुल भी कि कोई कल को उनके ऊपर आक्षेप लगाए कि आम आदमी पार्टी को तोड़ने का काम मनीष तिवारी ने किया या मनीष तिवारी की वजह से आम आदमी पार्टी टूट गई। मनीष तिवारी उनका और हमारी कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी का धन्यवाद करती है कि उन्होंने जो लोकसभा का चुनाव है उसमें हमारी मदद की, और हम उस बात को हमेशा याद रखेंगे, हम भूलने वालों में से नहीं हैं। और हम कहीं ना कहीं विपक्ष की एकता के भी पक्षधर हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम सिर्फ अपने अपने दल का सोचें और दूसरे दलों को हम बिल्कुल मटिया मेट कर दें या उनको ख़त्म करने की सोचें। पर जब कोई ऐसी स्थिति आ जाएगी जब दूसरा दल ही पीठ दिखाकर भाग जाएगा या दूसरे दल से ही लोग भागने लग जाएंगे, तो ऐसे समय में फिर समय के अनुसार हमें भी फैसला लेना पड़ेगा कि अच्छे लोग ऐसा ना हो कि हम उनको लेना और वो दूसरे दलों में चले जाएं। तो ऐसा करके कहीं हम अपनी पार्टी का नुकसान ना कर लें, इसलिए समय आने पर हम सही फैसला लेंगे। तो कुल मिलाकर के आपने सुन लिया, आपने तराश लिया, कई बार इन्होंने तराशने की सब बात कही। तो जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, जो इस बातचीत को देख रहे हैं, जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एच.एस. लक्की को, इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आने वाले समय में यानी आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या है, और गठबंधन का भविष्य तो खत्म ही हो गया है। बात और मधुकर जी कह दूं, मैं कल आपके चैनल पे इंटरव्यू देख रहा था, वो लड्डू बंट रहे थे और कह रहे थे लड्डू खा लो, कोई रोक नहीं सकता। अभी दिल्ली दूर है, मेरी बात सुनिए। जब तक कहते हैं ना मैच के अंदर आखिरी गेंद ना फेंक दी जाए, तब तक मैच का फैसला नहीं होता। अभी तो विपक्ष के 18 पार्षद हैं और भाजपा के 18 पार्षद हैं। 29 तारीख तक क्या होता है क्या नहीं होता, अभी बदलाव की संभावना मैं नहीं, बदलाव की संभावना क्या, संभावना जो गठबंधन टूट चुका है, कोई भी खेल होता है वो संभावनाओं का ही खेल होता है। मेरी बात सुनिए, इसलिए भाजपा को अभी इतनी खुशी नहीं मनानी चाहिए। अभी तो उनके भी कहते हैं ना, एक अनार 100 बीमार वाली बात है। भाजपा के अंदर भी 5-6 उम्मीदवार अभी जो सोच के बैठे हैं। अभी तो पिक्चर अभी बाकी है। तो कहीं लड्डू फूटेगा तो कहीं लावा भी फूट रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद मधुकर जी। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।